हेलो फ्रेंड्स। हाय सर। चलो वेलकम टू एलजी हेड ऑफिस। आज हम लोग यहाँ पे इसलिए मिले हैं बिकॉज आप सब लोग होम केयर का जो हमारा एएमसी का प्लान है उसमें बेस्ट इंजीनियर्स हैं ऑल इंडिया में। ठीक है, सो आज आपको बुलाया है कि आप लोग सब लोगों को अप्रिशिएट कर सकें, आप सब लोगों का थैंक्स बोल सकें और आपसे फीडबैक ले सकें कि आप कैसे होम केयर प्लान को कस्टमर्स को सेल करते हैं और इससे आपको पर्सनली क्या बेनिफिट हुआ है अपना ओवरऑल एएमसी वैल्यू और अपने इंसेंटिव्स को इंक्रीज करने में। सो एक एक करके मैं सबसे जानना चाहूंगा। सो सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं अनुज। तो आप बताइए कैसे आप होम केयर प्लान्स को प्रमोट करते हैं। तो जैसे मैं टीवी इंस्टॉल करने के बाद मैं डेमो वगैरह देता हूँ, फिर एक बार पिच करता हूँ लास्ट में सर। ओके, मैं कि सर आपने एक्सटेंड वारंटी किस पर्पस से, प्राइस ज़्यादा था आपका, यहाँ प्राइस बहुत ज़्यादा था। मैं कि सर मैं आपको ऑफर दूँ ये कि क्या ऑफर है। मैंने कि सर डीलर ने आपको क्या प्राइस बताया था इसको, तो वो 40,000 समथिंग प्राइस बताया था। मैंने कि ओके। तो मैं सर आप अपने घर में एलजी के कौन कौन से होम अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, तो बोलता है कि मैं एसी यूज़ करता हूँ, माइक्रोवेव भी यूज़ करता हूँ। मैं सर उसका आप एक्सटेंडेड वारंटी कराते हैं? कह रहे नहीं, एक्सटेंडेड वारंटी नहीं कराई है। ओके ओके। मैं साहब उनका भी आप एक्सटेंडेड वारंटी कराते हैं, जैसे एसी की नीड पड़ती है एक्सटेंडेड वारंटी में, सर्विसिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है उसके अंदर, और एनीवे जैसे कोई रिपेयर आता है एसी के अंदर तो वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, मतलब एवरीथिंग आप फुलफिल कंप्लीटली कवर रहेगा उसके अंदर। कस्टमर बोलता है ठीक है, क्या प्राइस रहता है इसका। मैंने सर आपको डीलर ने बताया 40,000 रुपये, एक प्लान था हमारे पास, जो हमारे पास डिस्काउंट था वो 38,000 रुपये। एक प्लान मैं आपको और दे सकता हूँ जो हमारा, जो ना ही वो आपको डीलर में मिल सकता है, ना ही नॉर्मल किसी आप बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन बाय कर सकते हो, वो हमारे थ्रू ही करा सकते हो। होम केयर प्लान, एक होम केयर प्लान आता है हमारे पास। तो फिर क्या प्राइस पड़ता है प्राइस का। नहीं सर आपको जहाँ 40,000 रुपये और एक 38,000 रुपये, 38,000 रुपये भी आपको मैं 4% का डिस्काउंट और दे दूंगा। एड ऑन आप दूसरा प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो, उस पर भी आपको 4% डिस्काउंट मिलेगा, प्लस टीवी पे भी आपको 4% डिस्काउंट मिलेगा। अल्टीमेटली 5 साल की कंप्लीट ओलेड की गारंटी हो जाएगी। और अगेन उसकी भी आपको डिपेंड करता है, आपको सेकंड प्रोडक्ट की 1 साल की करानी है या 2 साल की करानी है या 3 साल की करानी है। आप मल्टी एक भी प्रोडक्ट ऐड कर लोगे तो प्लस इसकी अगेन आपको वारंटी कंप्लीटली हो जाएगी। तो वो कस्टमर सोचता है कि ठीक है यार 40 से कहाँ 37,000 रुपये आ गए, तो मतलब 3,000 का डिस्काउंट हो गया, प्लस एक प्रोडक्ट की वारंटी और मिल जाती है मेरे को, तो ठीक है वो तो इस बेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेकंड अपना आता है ओलेड 77 ओलेड। 77 ओलेड की वैल्यू जो हमारे पास आती है वो आती है 72 के। अगर मैं उसको माइक्रोवेव भी एड ऑन करने के लिए बोल देता हूँ, माइक्रोवेव की 1 साल की वैल्यू है कुल 800 रुपये, राइट। 800 रुपये मैंने इसको होम केयर के अंदर कन्वर्ट किया तो वो आता है 64 के। कितना गैप हो गया, तो वहां पर कस्टमर एग्री हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। मोटा मोटा कंपनी भी इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं देगी, ना मैं दे सकता ना वो डीलर दे सकता, तो वो एक होम केयर प्लान के अंदर एक्टिव होके कस्टमर को काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है उसमें। मतलब हाई वैल्यू प्रोडक्ट और लो वैल्यू प्रोडक्ट को आप कंपेयर कर देता हूँ सर, क्लब करा देते हो जिससे कि ओवरऑल वैल्यू में कस्टमर को अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। आप शेयर करना चाहेंगे दोस्त? जी सर। कैसे आप होम केयर में कस्टमर कन्वर्ट करते हो? सर जब मैं कस्टमर के जाने से पहले कॉल जब मेरे पास होती है तो मैं उसकी रिपेयर हिस्ट्री चेक करता हूँ। कैसे करते हो? कि हमारे ऐप में आ जाता है रिपेयर हिस्ट्रीज के कौन कौन से प्रोडक्ट है, कब कब रिपेयर हुए हैं। एएमसी जैसे मैं मोस्टली सीजन में एसी करता हूँ, तो एसी करता हूँ तो जैसे कि एएमसी तो कराती हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि थोड़ा और कुछ है तो इसको भी ऐड कर देता हूँ। वो ये सर कि कस्टमर बोलता है कि एएमसी करते हो थोड़ा महंगा प्राइस हो रहा है। मैंने सर आप एक वॉशिंग मशीन यूज करते हो जो आपने लास्ट टाइम रिपेयर कराया था, उसमें इतनी आपकी ये कॉस्ट है, वो भी करा लीजिए सर। मैं उनको बेनिफिट बताता हूँ सर ऐसा है, यहाँ पे थोड़ा हार्ड पानी है, मोटर वगैरह थोड़ा जाम वगैरह हो जाती है, गंदगी ज़्यादा है यहाँ पे, तो कस्टमर बोलता है कि प्राइस थोड़ा कम कर लीजिए। फिर वहीं पे होम केयर में भी डिवाइड कर देते हैं। पहले मैं ज़्यादातर मोस्टली प्लेटिनम बताता हूँ ताकि कस्टमर को ज़्यादा लगे। ओके, लगता है कस्टमर इंटरेस्टेड है पर प्राइस को लेके हो रहा है तो मैं उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मतलब किसी एक प्लान पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, हम उसको जैसा कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हम प्लान उसको चेंज करते हैं। हाँ जी राकेश जी, आप बताइए। रिपेयर हिस्ट्री मैं भी डेली पहले जितनी कॉल आती है मेरे नाम पे सबकी रिपेयर हिस्ट्री चेक करता हूँ कि इसमें क्या क्या पार्ट लगा है। तो बट क्या है, जैसे अभी 5 साल से कम के हमारे जो एसी होते हैं उनके प्राइस कम होते हैं, 5 साल से ऊपर कस्टमर को बहुत ज्यादा लगता है। कई बार सोचता है यार मैं दूसरा ले लूंगा, तो फिर मैं उसको समझता हूँ सर आप नया एसी लेने जाओगे इकट्ठे 40,000 का एसी और 11,000 की फिर आप एमसी कराओगे, वो 60,000 रुपये बढ़ गया आपको 50-55 के आसपास। इंस्टॉलेशन भी कराएंगे, नया पाइप भी लगेगा, तो आप इसी की 2 साल और आगे बढ़ा लो। कंपनी ने ऑफर दिया हुआ है बट कस्टमर को कई बार प्राइस ज्यादा लगता है 2 साल का,
कि पहले मैंने कराया 4 साल का 11,000 में, अब 2 साल के लिए मैं 13,000 रुपए क्यों दूं? तो फिर मैं उससे यही कहता हूँ सर, पहले 5 साल की गारंटी आती थी आपकी पीसीपी वगैरह की और पार्ट की कंपनी देती है ऑलरेडी। 5 साल के बाद वो वारंटी खत्म हो जाती है, इसलिए थोड़ा प्राइस ज्यादा होता है। बट क्या है, फिर अगर उसको ज्यादा लगता है तो मैं यही पूछ रहा हूँ सर, और कौन सा प्रोडक्ट है आपके पास? तो अगर कोई छोटा प्रोडक्ट भी होता है, माइक्रोवेव ही ले लीजिए आप, वो छोटी एमसी है उसकी, बहुत सस्ती, लेकिन उसमें कस्टमर को बेनिफिट मिल जाता है, प्राइस डाउन हो जाता है। प्लस में पहले हम लोग नहीं करते थे ये होम केयर प्लान, कि थोड़ा सा डाउट था कि इसमें इंसेंटिव वगैरह कम ना हो। बट लास्ट टाइम हमारा अकाउंटेंट भी काफी सपोर्ट करता है हमारे को, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने अलग से एक एक चीज का बताया, आपको इस एमसी में आपको इतना इंसेंटिव मिला। तो हमको थोड़ा क्लियर हुआ कि हमारा इंसेंटिव कम नहीं हो रहा, कंपनी कस्टमर को डिस्काउंट दे रही है। तो जहां मान लो 5,000 की हम एमसी लेके निकलते थे कस्टमर के घर से, वही हम 20,000, 22,000, 25,000 रुपए पे कस्टमर को ले आते हैं। वेरी गुड। सो आपकी एवरेज एवरेज बढ़ जाती है प्राइस पर कस्टमर हैज इंक्रीज्ड। पर कस्टमर इंक्रीज हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। हाँ जी रिजवान, आप बताइए आप कैसे कस्टमर को कन्विंस करते हैं एमसी के लिए? नोट्स मैंने इसमें डाउनलोड कर रखा है। अच्छा। तो ऑटो मोड पे नोट्स में रिमाइंडर अभी भी देखोगे आप सर, तो ये 2 रिमाइंडर आ रखे हैं नीचे। अरे वाह, दिखाओ। अभी मैंने इसको क्लिक नहीं किया है, क्लिक करूंगा जब टाइम मिलेगा मेरे को। AMC 15,481 फरवरी एंड मार्च 3rd। दूसरा AMC मार्च 3rd। अच्छा, आप डेट डाल देते हो, उस डेट को आपको रिमाइंडर आ जाता है। मुझे आ जाता है। तो आप जो कस्टमर आपको आगे की डेट देता है जिससे आपका फॉलो अप चल रहा है, आप उसका अपने मोबाइल में डेट डाल के रिमाइंडर डाल देते हो, उस दिन आपको फिर रिमाइंड हो जाता है इस कस्टमर से आज बात करनी है। ऑटो मोड पे उनसे तो ये आपका पर्सनल फॉलो अप प्रोसेस है। हाँ, ये अलग। ये चीज मैंने पहली बार देखी है। वेरी गुड। तो मतलब अगर आपको अपनी AMC डबल करनी है, ट्रिपल करनी है, तो आपको कस्टमर को फॉलो अप करना ही पड़ेगा। बिना follow up ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार कस्टमर को बोला और कस्टमर ने आपसे AMC करा ली, मना कर दिया तो आप आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं होगा। आपको जिस कस्टमर ने थोड़ी सी भी उम्मीद दिखाई है या थोड़ी होप दी है आपको, तो आप उस कस्टमर का फॉलो अप का प्रोसेस रखिए और कस्टमर को दोबारा से फॉलो कीजिए। हाँ जी बबन। सर मैं वैसे अच्छे करता हूँ वॉशिंग मशीन वगैरह, लेकिन अधिकतर मैं होम केयर प्लान में एसी वगैरह में कन्वर्ट करता हूँ। तो वॉशिंग मशीन जैसे करने आता हूँ कस्टमर के यहाँ, तो देख लेता हूँ एसी वगैरह भी उनमें। तो जो जैसे कस्टमर ने इंस्टॉल करने गया वॉशिंग मशीन, तो उनको मैं इनका प्राइस बताता हूँ, तो कस्टमर बोलता जाता है सर एसी भी यूज करते हो, नोएडा में अपना गैस का इशू जाता है। तो कस्टमर को यही बोलता हूँ कि सर अगर दोनों प्रोडक्ट की एक साथ करवा लोगे उसमें आपको बेनिफिट, तो उसमें कम अमाउंट में हो जाएगा आपका। कस्टमर बोलता है भैया डीलर ने तो मुझे ज्यादा बताया था, मैंने सर मैं आपका कम ना कर दूंगा। कहता है अच्छा इसका प्राइस क्या हुआ, मैं प्राइस बताता हूँ कस्टमर को। वॉशिंग मशीन का जो मैंने आपको बताया था, तो वॉशिंग मशीन में भी आपका कम हो जाएगा और एसी में भी कम हो जाएगा। तो कस्टमर कहता है अच्छा ये तो सही है ऑफर, तो कर दो। तो वैसे ही करता हूँ। एक तो हो गया चलो पैसे का डिस्काउंट, जो आप कस्टमर को बेनिफिट दिखाते हो उससे डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा होम केयर के और कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो कि आप कस्टमर को समझाते हैं? वो भी मैं बताता हूँ। इसमें हमारे होम केयर प्लान में डिसमेंटल फ्री है। वो चीज उसके दिमाग में मैं डाल देता हूँ। जब वो लास्ट में बिल्कुल करना ही होता है, उस टाइम पे मैं उसको बता देता हूँ कि डिसमेंटल सर आपकी फ्री है, वैसे तो होती नहीं है डिसमेंटल का, आपको चार्ज नहीं लगेगा। करेक्ट, वन टाइम फ्री ऑफ time. कॉस्ट डिसमेंटलिंग चार्जेस One time ही कस्टमर से नहीं लेते हैं। हाँ, वेरी गुड। वो बेनिफिट कस्टमर को पसंद आता है? बिल्कुल आता है सर। आता है। और सर जो 20% हमारे एसो सीरीज पे भी डिस्काउंट मिलता हाँ हाँ, है रेटेड ब्रांड में। करेक्ट। वो भी उसमें सर काफी वो भी कस्टमर को पसंद आता है? जी सर। मतलब सर ये है कि जो हम नॉर्मल एएमसी करते हैं, नॉर्मल जो एएमसी के बेनिफिट्स हैं वो तो मिलते ही मिलते हैं, प्लस होम केयर के अंदर पे एक प्लस पॉइंट और मिल जाता है सर। हाँ। जैसे सर ने डिस्मेंटल बताया, प्राइस भी कम हो गया। एक हमने इसमें 10 क्यूब कॉलिंग स्टार्ट करी है। 10 क्यूब मतलब होम केयर प्लान खरीदने के 10वें दिन हमारे कॉल सेंटर से कस्टमर को फोन जाता है, सर आपका प्रोडक्ट ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी? कस्टमर बोलता नहीं ठीक चल रहा है। 10th डे पे तो नॉर्मली कोई क्वेरी नहीं आती। 10th वीक में कस्टमर को हम दोबारा फोन करते हैं, 10वें हफ्ते में, सर कोई प्रॉब्लम, आपने होम केयर प्लान लिया हुआ है सर हमारा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आपको कोई हमारी तरफ से कोई सर्विस चाहिए? अगर चाहिए तो उसका RMP बन जाएगा, नहीं चाहिए तो इट्स ओके, फिर वो कॉल क्लोज हो जाएगी। 10th मंथ में कस्टमर को दोबारा फोन जाता है। अभी 10th मंथ वाली सिचुएशन आई नहीं है क्योंकि अभी 10 मंथ्स नहीं हुए होम केयर प्लान स्टार्ट किए हुए, लेकिन 10-1, 10-2 तक हम करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब 10-3 भी जब 10th मंथ आएगा हम स्टार्ट कर देंगे, तभी तो वो रियल होम केयर प्लान बना। राइट सर। केयर तो तभी आया जब हम कस्टमर से पूछ रहे हैं आगे जाके कि सर आप बताइए आपको हमारी जरूरत है तो बताइए हम इंजीनियर को भेजें।
सो ये 10 जब भी आप कस्टमर को होम केयर के बारे में बता रहे हैं तो आप ये जरूर बताइए कस्टमर को, सर कंपनी आपको 3 बार फोन करेगी थैंक यू बोलने के लिए। 10th मंथ के अंदर 10 क्यूब इज ऑल्सो, आप 10 क्यूब को जोर से बोलते हो तो क्या समझ में आता है? थैंक यू। थैंक यू। तो हम थैंक यू कॉल करते हैं कस्टमर को, एक्चुअली वो 10 क्यूब है, 10 डे, 10th वीक एंड देन 10th मंथ। LG का नंबर 1 मार्केट शेयर है सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज में, टेलीविजन्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, सब में मार्केट शेयर हमारा नंबर 1 है। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको हर कस्टमर घर में एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा ही मिलेगा सर। तो जब आप एक कस्टमर को कन्विंस कर चुके हैं AMC के लिए, तो क्यों ना उसको बाकी जो उसके घर में प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बताया जाए, ताकि कस्टमर को फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिले और भी जो होम केयर प्लान के साथ जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं वो भी कस्टमर को मिले, ताकि वो कस्टमर LG के साथ लंबे समय के लिए जुड़ा रहे। आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगे सबको? राइट सर। तो आप जैसे कि सर मैं अब पहले जो था समथिंग मेरी मंथली EMC जो होती थी वो 2 लाख 3 लाख होती थी सर, नॉर्मल EMC। जब से होम केयर प्लान आया है तो मेरी EMC जो वैल्यू पहुंचती है मिनिमम से मिनिमम 5 लाख से क्रॉस कर जाती है हर महीने। तो अच्छा हैंडसम अमाउंट बनता है सर। एक इंसेंटिव में आपको बहुत जंप मिला है। बहुत जंप मिला है सर। वेरी गुड, वेरी मैं गुड। अपने सारे इंजीनियर दोस्तों से बोलना चाहूंगा, देखिए इस टाइम सबको पता है महंगाई बहुत है, या तो अपने खर्चे कम कर लो या अपनी इनकम बढ़ा लो। तो ये होम केयर प्लान आने से इनकम बढ़ाने का बहुत अच्छा चांस मिला है कि हम जहाँ 5,000 की EMC कस्टमर से होती थी उसके और प्रोडक्ट मिलाते तो कस्टमर को भी ये लगता है कि हमको डिस्काउंट मिल रहा है, हम और करा ले प्रोडक्ट, अपना अच्छी सर्विस हमको मिल जाएगी। तो सबसे ये अनुरोध कहूंगा, होम केयर प्लान पे सब अपना फोकस करें और अपनी अर्निंग बढ़ाएं। तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म तो कहीं मिलने का नहीं है। अगर थोड़ा सा ध्यान दें, अपने काम पर फोकस दें, AMC करें अच्छे से। और होम केयर प्लान तो सर इतना बेस्ट आया अभी रिसेंटली जो स्टार्ट करा है, उससे सर बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। जहाँ मैं 50-60 हज़ार की EMC करता था, अब 2.5-3 भी पहुँच जाती है मेरी आराम से। तो जो मेरे खर्चे थे वो बढ़ते जा रहे हैं, घटाऊंगा नहीं इनको और बढ़ाऊंगा। गुड गुड, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ जी रिजवान। तो होम केयर प्लान आया, मेरा मन बदला, तो अब 4 लाख 5 लाख सीजन में 6-6 लाख रुपए की मैंने पिछले साल करी है। अभी सीजन स्टार्ट हुआ है तो पहले से और ज्यादा एवरेज मिल गया हूँ। वेरी गुड। होम केयर प्लान से ये बेनिफिट हुआ है कि उसमें AMC मेरी बढ़ जाती है, हर महीने 2 लाख 1 लाख 1.5 लाख ऐसे आ जाती है। तो इसमें मेरा इंसेंटिव भी बन जाता है, मेरी सैलरी भी इंक्रीज होती है, तो उसमें सैलरी भी मेरा ज्यादा आता है। पहले कमाता था 20,000 25,000, तो अब वही है 50 प्लस 45 ऐसे आता है। वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, जैसा आपने सुना देखा, जहां होम केयर प्लान कस्टमर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, वहीं ऑन द अदर साइड हमारे सर्विस इंजीनियर्स के लिए भी ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी ओवरऑल अर्निंग को इंक्रीज करने के लिए। सो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज फोकस ऑन होम केयर प्लान और अपने कस्टमर्स के लिए और अपने लिए दोनों के लिए इस डायरेक्शन में एफर्ट कीजिए। थैंक यू।